करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर्स। ठीक है, हम साथ साथ एमसीक्यूज भी करते चले आएंगे। इलेक्ट्रिक पावर, पावर का तो आपको आइडिया तो होगा। पावर का बेसिक फॉर्मूला बताएं क्या होता है? वर्क ओवर टाइम। हाँ, शाबाश, इसको कहते हैं बेसिक फॉर्मूला, जो हम लोग स्कूल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हुए आ रहे थे। आपने कहा पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हम इसको और मॉडिफाई करते हैं। अब आपने वर्क डन पर यूनिट टाइम का बहुत सारा देखा होगा। अब वर्क की जगह मैं यहाँ पे याद रखिएगा, वर्क डन की जगह मैं वी यहाँ पे क्यू भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय, इस तरह से कर लेते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। ये ठीक है फॉर्मूला? यस सर, डब्ल्यू को हाँ, अब आपको मैं अभी इसके एक दो एमसीक्यूज भी करवाता हूँ अभी, मगर याद रखिएगा समटाइम आपको चार्ज भी कैलकुलेट करने का कहता है, वोल्टेज टाइम और पावर प्रोवाइड करता है, मगर बच्चे के ذहन में चार्ज क्लिक नहीं कर पाता, तो वो हम लोग ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। और फिर एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला P इज इक्वल टू, यहाँ से लेकर डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, अगर मैं इसको इसी को स्पेसिफाई कर देता हूँ, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी अगर मैं करता हूँ तो फिर वो क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास आता है ओम्स लॉ की जगह यहाँ पे फिर V की जगह IR पुट करेंगे तो I स्क्वायर R बन जाएगा। और फिर दूसरा बन जाएगा V स्क्वायर ओवर R, यहाँ हम स्क्वायर लगा देते हैं। मुझे कौन बताएगा ये? हम लोग देखें, हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, मगर हम कहते हैं कि थोड़ा सा बेहतर हो जाता है कि अगर मैं इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकूं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं पावर की इस फॉर्मूले की, ये तो हमारे पास जनरल आ गया ना, जो मैंने आपको बताया कि अगर ये मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ आपको, यहाँ पे इसको मार्क करके, कि हमारे पास यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन बनता है, इसका जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो आता है कैलकुलेट चार्ज। ठीक है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला स्पेसिफाई यूज करेंगे, आपको बाकी रिमेनिंग वैल्यूज होंगी वो गिवन होंगी। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा था यहाँ पे आपसे, कि यहाँ पे देखें ये जो तीन फॉर्मूले आपने लिखे हैं, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर ओवर आर, पावर पढ़ रहे हैं। अभी हमने बल्ब की तरफ भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसका बड़ा मेजर पोर्शन आता है हमारे पास यूएचएस के अंदर, वो काफी सारे सवाल बड़े अच्छे बनते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर ओवर आर, इन तीनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? जी बेटा, ये तो हाँ, शाबाश, हम लोग पैरेलल में फंसते हैं, तो फिर वेरी गुड, एक्सीलेंट। आई स्क्वायर आर हम यूज करेंगे सीरीज के लिए प्रेफरेबली, जरूरी, मैं फिर कह रहा हूँ हर दफा जरूरी नहीं है, मगर अगर करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें बाकी पैरामीटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करने पड़ते हैं। अगर मैं वी की बात करता हूँ, ये मेरे पास सप्लाइड, ये हमारे पास सोर्स सप्लाई है, ठीक है, जो टोटल सोर्स की सप्लाई है, तब हम वी हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। अब इसमें एक और चीज है, जरा अब उसको भी जरा क्लियर कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये बताएं, ये हम स्पेसिफाई यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं इसको? पैरेलल तो कह दिया, मगर ये तो मैंने कहा ना, पैरेलल भी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मगर हम एक जगह हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, इससे बाकी सारे पैरामीटर। पावर, रेटेड पावर, बहुत अच्छे बेटा। आपका क्या रोल नंबर है? 07 रोल नंबर आएगा अपना? ओके, 7, शाबाश। ये हम रेटेड पावर के यूज करते हैं, हम आई स्क्वायर आर कभी भी हम रेटेड पावर के लिए यूज नहीं करेंगे। अभी हम उसके कुछ सवाल देखेंगे तो हम आपको साथ साथ के अंदर भी गाइड करते रहेंगे। तो ये जो वी स्क्वायर ओवर आर है स्पेसिफाई सिर्फ और सिर्फ ये हम सिर्फ रेटेड पावर के लिए यूज करेंगे जब हम बल्ब की बात करते हैं। ठीक है बेटा? चलें, अब जरा यूनिट्स भी देख लेते हैं, इनके यूनिट्स कैसे होंगे। अगर मैं इनके यूनिट्स डिफाइन करता हूँ, इनके यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं पावर के?
जूल पर सेकंड, एम्पेयर स्क्वायर ओम, वोल्ट स्क्वायर, पहले वो वाला, पहले बेसिक, पहले वॉट, ठीक है, और फिर ऊपर ऊपर फॉर्मूले देते जाएं। जूल सेकंड आ जाएगा, ठीक है, जूल पर सेकंड, जूल, जूल पर सेकंड हमारे जूल, एक सेकंड पर सेकंड, फिर आ जाएगा वोल्ट कूलम पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा हमारे पास? सर कूलम पर वोल्ट पर सेकंड, कूलम वोल्ट पर सेकंड होगा। देखिए मैं सही नहीं लिखा हुआ, वोल्ट कूलम पर सेकंड है, टोटल पे सेकंड है, यस ठीक है। सर, फिर क्या बनेगा? वोल्ट एम्पेयर भी बनेगा, इसका एम्पेयर स्क्वायर ओम भी बनेगा, और क्या बन सकता है? वोल्ट स्क्वायर ओम बनेगा। मैं स्क्वायर लगा देता हूं अभी, वोल्ट स्क्वायर पर ओम, जी बिल्कुल, वोल्ट स्क्वायर पर ओम बनेगा। ठीक है, ये बेसिक इसके जो है ना हमारे पास, ये जनरल में लिखे हैं, ये हमारे पावर के जो है ना फॉर्मूले, जो एमसीक्यूज हैं यूनिट्स के पर्सपेक्टिव, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है बेटा। ये मैंने किसी क्वेश्चन है भाई? ओके, अब हम चलते हैं हमारे पास ये आगे, हम जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमने बल्स का पढ़ना है, जो हमारा आर्टिकल है, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो वापस सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, अच्छा अब बेटा आप लोगों ने बस एक चीज ध्यान रखनी है, ये मैं साथ साथ आपको पढ़ाता जाऊंगा, साथ साथ आपने एमसीक्यूज यहाँ पे क्लियर करते रहना है। जब आप बल्स पढ़ते हैं ना, बल्स में बच्चों को ना थोड़ी कंफ्यूजन होती है, जब वो एमसीक्यूज पूछते हैं ना बार बार एक जैसे, तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसके इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है, आपने बस आपने, मैं यहाँ पे बड़ा स्पेसिफाई करके उसको मैं एमबीबीएस नहीं करूंगा, उसको मतलब यहाँ तो खींचूंगा नहीं, रफ च्युइंगम नहीं बनाऊंगा, मैं बड़ा स्पेसिफिक रहूंगा और पॉइंट टू पॉइंट हम उसको रखेंगे, ताकि वो एक तो खिचड़ी ना पके, और वो बड़ा क्लियर पिन पॉइंट आपको चीजें याद रहे। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बेटा। सपोज करें मैंने 3 बल्ब जो हैं ये ड्रॉ कर दिए, और साथ में मैंने यहाँ पे सप्लाई लगा दी। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने पास से वैल्यूज कंसीडर कर लेता हूँ। सीरीज में बेटा सीरीज में चूंकि मैं आपसे पूछता हूँ, क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज या करंट? करंट, हाँ शाबाश, तो करंट सेम रहेगी। तो पहले अगर 3 बल्ब है तो मैं कहता हूँ I1 जो है वो, मैं लिख देता हूँ कैसे, जो I1 है वो बराबर रहेगा I2 के, अगर 3 बल्ब है 1 2 के नाम से, और I2 जो है बराबर रहेगा I3 के नाम से, ठीक है। मगर जो वोल्टेज है वो तीनों के डिफरेंट होंगे, वोल्टेज तीनों के क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है। अब यहाँ पे मैं तीनों की जो ना बल्ब्स की, तीनों की मैं पावर रेटेड लिख देता हूँ। एक की लिख दी मैंने 50 वॉट, एक की हमने कंसीडर कर ली 100 वॉट, और एक की हम कर लेते हैं कंसीडर 150, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, एक मैं जनरल रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग याद रखिएगा, जब हम सीरीज पढ़ते हैं, यहाँ पे रेटेड पावर और डेसिपेटेड पावर सेम नहीं होती। अच्छा, रेटेड पावर और डेसिपेटेड पावर क्या होती है? रेटेड जो ऊपर लिखा गया है और डेसिपेटेड जितनी जाया, जितनी क्या होती है? जाया होती है। नहीं, डेसिपेशन जो होती है उसकी ब्राइटनेस से लिंक करती है, कितनी ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन है उसके लिहाज से, जाया नहीं इस्तेमाल होती है। हाँ इस्तेमाल, जाया तो वो बड़ी डिफरेंट टर्म हो जाएगी ना, ठीक है। जितना कंजम्पशन है उसकी, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस है, जितना ज्यादा उसका वो है, वो डेसिपेशन के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। वो हमारे पास रेजिस्टेंस वही प्रोपोर्शनैलिटी में जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो अब हम इसके अंदर 2 स्टेप्स हैं, आपको मैं स्टेप वाइज इसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो आपने 2 स्टेप्स याद रखने हैं इसके, ये 2 स्टेप प्रोसीजर है। स्टेप 1,
जो पावर रेटेड है सर जी बेटा, सर ये डिसिपेटेड पावर जो है ये वो पावर है जो हमारे पास लोड रेजिस्टर यूज कर रहा होता है। हाँ जी, मैं भी सारा गाइड करता हूँ, जी मैं भी सारा गाइड करता हूँ। जी जी, मैं बताता हूँ पावर रेटेड। हाँ, मैं भी सारा अभी सारा यही आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। पावर रेटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। ये भी सारा हम स्पेसिफाई कर देंगे, क्लियर कर देंगे इसको। पावर रेटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेटेड के। आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज का पढ़ा था, इसमें कहते हैं कि एक आपके पास 100 वाट बल्ब है, एक 500 वाट बल्ब है, बताएं किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? याद है सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का? चले कोई बात नहीं, हम उसके लिए V स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज के अंदर आपने पहले तो ये चीज याद रखिएगा, सीरीज है या पैरेलल है। पहली चीज याद रखिएगा, जो रेटेड पावर होती है, जो रेटेड पावर जो लिखी होती है, हमेशा हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। और यहाँ पे हम हमेशा फॉर्मूला जो यूज करते हैं P इक्वल टू V स्क्वायर आर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा है रेटेड पावर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? V स्क्वायर आर यूज करेंगे। रेटेड पावर का जब हम रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन निकालते हैं तो वो हम सिर्फ इसी के साथ निकालते हैं, हम आई स्क्वायर आर के साथ नहीं निकालते। ये पॉइंट पहले स्पेसिफिकली क्लियर है पॉइंट ये। तो अब मुझे अब आप स्टेप बाय स्टेप बताएं। अब बताएं, तीन रेजिस्टर है 50, 100 और 150 वाला, तो बताएं किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? 15 वोल्ट की। 50 की ज्यादा होगी, है ना? रेजिस्टेंस 50 की ग्रेटर होगी रेजिस्टेंस 100 वाले से, और 100 वाले की रेजिस्टेंस ग्रेटर होगी किससे? 150 वाले से। ठीक है, पहले तो आप ये पॉइंट क्लियर कर लें। एक स्टेप हो गया। अब इसका स्टेप सीरीज का और जो पैरेलल का, याद रखिएगा जो रेटेड पावर के लिए है वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है? मगर जो स्टेप 2 है वो दोनों का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जब मैं स्टेप 2 की बात करूंगा, ये स्टेप 2 जो है वो पावर डेसिपेशन का, ऊपर आपने पावर रेटेड किया ना, यहां पे आप कहेंगे ये हमारे पास पावर डेसिपेशन है। ओके, पावर डेसिपेशन के लिए आप चूंकि सीरीज में है सर्किट, तो सीरीज के लिए आप मुझे खुद बताइएगा, सीरीज के लिए कौन सा प्रेफरेबल फॉर्मूला हम यूज करेंगे इन तीन फॉर्मूले में से? आई स्क्वायर आर। एक्सीलेंट, आई स्क्वायर आर हम यूज करेंगे। तो हम सीरीज के लिए हम यूज करेंगे आई स्क्वायर आर पावर डेसिपेशन के लिए। तो हम पावर डेसिपेशन हम यूज करेंगे आई स्क्वायर आर, और जिसके मुताबिक जो होगा, के मुताबिक क्या होगा कि पावर जो है, पावर डेसिपेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? रेजिस्टेंस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? रेजिस्टेंस के। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, उसकी पावर डेसिपेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और पावर डेसिपेशन से क्या मुराद है, अभी मैं यहाँ पे साथ स्पेसिफाई कर देता हूँ। पावर डेसिपेशन से क्या मुराद है? पावर डेसिपेशन प्रोपोर्शनैलिटी है किससे? ब्राइटनेस। ठीक है बेटा, पावर डेसिपेशन ये प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा पावर डेसिपेशन होगी उसकी उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। और सीरीज में, अब सीरीज में किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? 50, 100 या 150 की? अब जरा क्वेश्चन टेक करते हैं इसका, किसकी ज्यादा है? 50, 100, 150 किसकी ज्यादा है? 50 150 50 नहीं, रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है? पावर रेटेड से देखें ना। हाँ, 50 की अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, आपने पढ़ा यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेटेड पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 50 वाले की रेटेड पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है, पावर डेसिपेशन 50 वाले की क्या होगी? ज्यादा होगी। ये पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। यही क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पे, जो आपका जो आंसर आएगा, पावर डेसिपेशन जो होगी
50 वाले की ग्रेटर होगी। पावर स्टेप 2 पावर डेसिपेशन की बात है, ये मैं पावर लिख रहा हूँ जो हमारे पास डेसिपेशन की है। पावर 100 ग्रेटर होगी और ये आपका फिर 150 पावर जो होगी 150 वाले की ग्रेटर होगी। ठीक हो गया बेटा? चले अब इसमें दूसरा जो पैरामीटर आता है वो डिफाइन करते हैं हम लोग करंट्स। अच्छा पहले एक और चीज बताएं, यहाँ पे क्या पावर डेसिपेशन और रेटेड पावर क्या बराबर है? नो सर। हाँ सर। इनवर्स रिलेशन में जा रहा है ना, है ना? जी सर। तो इसका एक एमसीक्यू बनता है यहाँ पे सीरीज के अंदर आपको जब आपका एमसीक्यू आता है तो पावर जो आप कहेंगे जो रेटेड होती है वो इक्वल नहीं होती किसके, पावर डेसिपेशन के। नॉट इक्वल का साइन लगाया था, ये आपका एक सिंपल सा एमसीक्यू बन जाएगा सीरीज के अंदर, पैरेलल में नहीं। अब हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं करंट आपने कहा चूंकि सेम रह रही है तो करंट सेम। जी बेटा? तो सर अगर इन्होंने ब्राइटनेस का पूछा तो सबसे ज्यादा P50 की होगी ना ब्राइटनेस, जिसकी पावर 50। हाँ मैं यही लिखा मैंने, यही ये पावर डेसिपेशन 50 वाले की ज्यादा होगी, 50 वाला ज्यादा ग्लो करेगा 100 वाले से, 100 वाला ज्यादा ग्लो करेगा 150 से। देखिए मैंने बड़ा स्पेसिफाई कर दिया, इसमें तीनों चारों सवाल आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अगर रेटेड पावर पूछेगा तो आप कहेंगे 50 वाले की ज्यादा है 100 वाले से, 100 वाले की ज्यादा 150 वाले से। फिर आता ये रेटेड पावर का आपने एक ही चीज याद रखनी है, जो सीरीज के लिए है वही पैरेलल के लिए है। मगर जो स्टेप 2 है वो डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि हम लोग सीरीज के लिए I2R यूज करेंगे और पैरेलल के लिए हम V2/R यूज करेंगे। तो वहीं पे बस इतना छोटा सा एक डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से बहुत सारे आपके पास एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, यस सर। ओके नाउ करंट तो आपकी करंट के रेशियो तो सेम रह रहे हैं, है ना बेटा? मगर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं वोल्टेज को डिफाइन करता हूं, अगर यहां मैं वोल्टेज को डिफाइन करता हूं तो वो मुझे वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। V1 रेशो V2 रेशो V3, इसके रेशो बराबर होंगे R1 रेशो R2। ये अगला जो पॉइंट डिस्कस करूंगा उसमें बड़ा क्लियर करूंगा, R1 रेशो R3 के। ये वोल्टेज के रेशो आपने ऐसे डिफाइन करने हैं। अब इसमें जो बड़ा बड़ा प्रॉपर जो टर्म हम जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो कहते हैं एडिंग बल्ब। जब भी हम बल्ब ऐड करवाते हैं तो फिर क्या बनता है, क्या खिचड़ी बनती है? ओके बेटा, जब भी बल्ब ऐड करेंगे सीरीज में, है ना, जब भी सीरीज में बल्ब ऐड करेंगे तो मुझे बताएगा कि जिसकी R इक्विवेलेंट है वो कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा होगी सर। और I इक्विवेलेंट क्या होगा? सर करंट के इक्विवेलेंट डिक्रीज हो, करंट डिक्रीज हो जाएगी। शाबाश। तो सबसे पहले आपने कहा कि जब आप बल्ब ऐड करेंगे तो ये बड़ा स्पेसिफिक, मैं भी आपको डायग्राम बना के भी करवाता हूँ, कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये जब आप बल्ब ऐड किया तो R इक्विवेलेंट बढ़ गई। आपने कहा उसके मुताबिक मतलब करंट जो होगी इक्विवेलेंट करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट ड्रॉप होती है तो सब में करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो पावर डेसिपेशन सब बल्ब्स के लिए क्या होगी? इंक्रीज हो ड्रॉप जाएगी। यानी ड्रॉप कम हो होगी जाएगी, सर कम जी, हो जाएगी, क्योंकि कम I हो जाएगी। स्क्वायर है। हाँ शाबाश, यही बताने लगा था कि I का स्क्वायर है। करंट कम होगी तो पावर डेसिपेशन भी क्या होगी, कम होगी। जब भी सीरीज में बल्ब लगाएंगे सबकी ब्राइटनेस रिड्यूस करेगी। पहला बड़ा, ये अपना पहला बहुत बेसिक सवाल है जो इसका सबसे फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और मैं इसको बल्कि एक और आपको यहाँ पे बल्कि क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप जब कल को पढ़े तो आपको फिर से यहाँ पे वो कंफ्यूजन ना क्रिएट होती रहे। मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ, याद रखिएगा। ये जो आपके पास जो पावर डेसिपेशन की जो आप बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये सपोज ये R1 है R2 है कोई भी है ना, ये पावर डेसिपेशन आप बात कर रहे हैं किसी भी एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी एनी कंपोनेंट, किसी भी रजिस्टर के क्रॉस।
इंडिविजुअल की है, ठीक है। एनी कंपोनेंट, उस किसी भी कंपोनेंट की बात करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस उसकी कम होने की वजह, उसकी मापस क्या हो जाएगी, उसके क्रॉस करंट जो होगी वो वापस कम होगी, तो उसकी पावर डेसिपेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब इसको आप दूसरे तरीके से कैसे याद रखें? अब इसको दूसरे तरीके से कैसे याद रखें? देखिए हम लोग अपने घरों में अगर वायरिंग करवाते हैं, हम सीरीज में कराते हैं पैरेलल में कराते हैं? पैरेलल में कराते हैं, तभी सबके, हाँ सबके क्रॉस वोल्टेज सेम आते हैं। शाबाश। अब आप देखें ना, आपके घर में आप एक बल्ब लगाएं, 10 लगाएं, 50 लगाएं, सबकी ब्राइटनेस सेम होती है। अगर आप सीरीज में वायरिंग कर देंगे ना, तो अगर आप एक बल्ब और ऐड करेंगे तो सब डिम से डिम 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 होते चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम सीरीज में वायरिंग नहीं करते। ये एक बड़ा बेसिक सा उसका रीजन है। ओके, अब आपने कॉम्बिनेशन भी पढ़ चुके हैं, अब सीरीज का बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसने आपकी टोटल आपने कैलकुलेट करनी है, टोटल पावर डेसिपेशन करनी है। टोटल पावर डेसिपेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सीरीज का किसी को याद है फॉर्मूला पावर डेसिपेशन का क्या होगा? 1/P क्या होता है? 1/P equivalent is equal to 1/P1 plus 1/P2. बहुत अच्छे, शाबाश। तो टोटल पावर डेसिपेशन, ये जो इसके सीरीज के हैं, ये अगर आप गौर करें तो जो आपने कैपेसिटर के पढ़े थे ना सीरीज के, उस कैपेसिटर की तरह ये लेकिन रजिस्टर के उलट। हाँ, रजिस्टर के ये भी उलट है बेचारे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1/P1, अगर 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है। तो आपने मुझसे शायद पिछले लेक्चर में किसी ने पूछा था सर, बल्ब से आ जाए तो उसका सीरीज का क्या कॉम्बिनेशन का फार्मूला होगा, ठीक है। तो बेटा ये होगा, और ये रेटेड पावर्स होती है सारी की सारी। अगर आइडेंटिकल बल्ब आ जाए तो पावर आपने टोटल डेसिपेशन अगर आपने निकालनी है, आइडेंटिकल बल्ब आ गए हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, P/N हो जाएगा, ठीक है। और आइडेंटिकल पावर रेटेड, ठीक है। अगर जिनकी पावर रेटेड क्या है, आइडेंटिकल है, तो हम उनको यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्लियर है पॉइंट है बेटा? यस सर। ओके, अब आपने ये साथ साथ ही चलाते हैं। ये अब आपने पोर्शन पढ़ा किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का ना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब जो बेसिक चीजें हैं वो आपने सेम सेम वैसे याद रखनी है। मैं इसके बिल्कुल सामने ही पैरेलल कॉम्बिनेशन करता चला जाता हूँ साथ साथ, वही सारी चीजें दोबारा से आपने गो थ्रू करनी है। तो हम यहाँ बात करेंगे, और ये अब आपसे पूछूंगा साथ साथ। अभी मैं आपसे ना साथ साथ वही पूछूंगा कि बल्ब ऐड करेंगे तो वो ब्राइटनेस और करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करके। आपको शायद पता हो कि इस तरह के सवाल वापस आपसे पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हम इसके अंदर बल्ब लगा देते हैं। अहमद आया हुआ आज? अब्दुलरमान? यस सर। जी ओके। सर। अच्छा, इसके भी उसी तरह से करते हैं। एक 50 वाट कर लेते हैं, ताकि चेंजिंग नहीं करते, ताकि समझ में आसानी से रहे। एक 100 वाट करते हैं, एक 150 वाट करते हैं। मैंने कहा 2 स्टेप है तो इसके भी 2 स्टेप रखेंगे, मगर यहाँ पे वहां पे करंट सेम थी, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। तो V1 जो है वो बराबर रहेगा V2 के, और वो बराबर रहेगा V3 के।
और इसके अंदर देखें यही एमसीक्यू ना, इसके अंदर पावर रेटेड और पावर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं थे, मगर हम इसको बाद में देखते हैं, पहले 2 स्टेप कर लेते हैं इसके, जो तो मैंने कहा 2 स्टेप बेस है। तो पहला स्टेप स्टेप 1 किसके लिए, रेटेड पावर के लिए ना। तो स्टेप 1 के लिए जो पावर रेटेड है आप यहां मेंशन करेंगे, बल्कि मैं ऐसी इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं। स्टेप 1 दोनों का स्टेप 1 तो मैंने कहा था सेम है, ठीक है, ये तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है बेटा, हम टाइम बचाते हैं, हम अपने एमसीक्यूज करने हैं अपने साथ साथ। स्टेप 2 पावर डेसिपेशन के लिए, अब पावर डेसिपेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V square over R. शाबाश, बहुत अच्छे। P इक्वल्स टू हम यूज करेंगे पावर डेसिपेशन, लिखते तो साथ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जो बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे थे पहले, बेटा अब आप लोगों को पावर रेटेड और पावर डेसिपेशन के बारे में पॉइंट क्लियर हो गए। पावर रेटेड वो चीज है जो उसके ऊपर मेंशन होगा, ये जो आपका 50, 100, 150 लिखा हुआ है, ये रेटेड पावर है, ये बता रहा है कितनी पावर का बल्ब है। और पावर डेसिपेशन उसकी ब्राइटनेस से लिंक करता है, एंड इट डिपेंड्स कि आप उसको किस कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है बेटा सबको। यस सर। यस सर, पावर रेटेड तो लिखी हुई आएगी, जो बल्ब वो लिखी हुई होती है, और डेरिवेशन हाँ, वो शाबाश, जो जब हम सर्किट में लगाएंगे कितना वोल्टेज देंगे जो हमें हासिल होगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पावर आपने कहा, तो इसके मुताबिक यहाँ पे जो पावर डेसिपेशन होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/R के, है ना। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो पावर डेसिपेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। और ऊपर भी ऐसी था, रेजिस्टेंस बढ़ रही थी और रेटेड पावर क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो दोनों सूत्रों में तो इनवर्स है, यानी कि पावर रेटेड और पावर डेसिपेशन इस दफा क्या होगी, दूसरे के क्या हो गए, यहाँ पर इक्वल, डायरेक्ट इक्वल हो गए। वेरी गुड। तो यहाँ पे दोनों एमसीक्यूज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। हमें अब इक्वल का साइन लगाया था, ठीक हो गया। ये आपका ये भी आ जाएगा। अब आपका दो एमसीक्यूज बन गए। अब आपसे सीरीज में पूछ सकते हैं, सीरीज में पावर रेटेड पावर डेसिपेशन में क्या फर्क है, आप कहेंगे बराबर नहीं है। अब पैरेलल में पूछेगा तो आप कहेंगे दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों इनवर्स रेजिस्टेंस को ओबे कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दोबारा से, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, जिसमें आपने यहाँ मेंशन किया था कि यहाँ पे पावर डेसिपेशन ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ भी पावर डेसिपेशन ब्राइटनेस के ही प्रोपोर्शनल रहेगी, ये कोई नई चीज नहीं हो जाएगी। तो कंट्रोल से भी करते हैं हम, ठीक हो गया बेटा। मगर यहाँ पे अब इसका मतलब हो गया पावर डेसिपेशन प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस के, तो यहाँ पे पावर किसकी ज्यादा होगी, 150। 150। हाँ शाबाश, पावर होगी 150 की ज्यादा होगी, जिसके रेजिस्टेंस कम होगी। हाँ, और 100 जिसकी रेजिस्टेंस कम है, और ये आ जाएगी 50 वाला। 50 वाले की सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस थी, तो उसकी पावर रेटेड और पावर डेसिपेशन सबसे ज्यादा कम आ गई। ठीक हो गया। और इसी तरह से अब आपको ये चीज कैसे याद रखनी है, अब आप घर में देखें, घर में आपके पास जो है ना, जो अक्सर हम देखते हैं कि हम जो बल्ब लेके आते हैं, किसी पे लिखा होता है 10 वॉट लिखा होता है, किसी पे 20 वॉट लिखा होता है। जिसपे ज्यादा वॉट लिखा होता है वो ज्यादा ग्लो करता है, कम ग्लो करता है, ज्यादा ग्लो करता है। वो ज्यादा ग्लो करता है। तो यानी कि इसका मतलब ये रहा, आप यहाँ पे नोट करें कि जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है उसकी पावर डेसिपेशन भी ज्यादा है। ठीक हो गया पॉइंट ये बेटा। यस सर। यस सर। वेरी गुड। नाउ अब हम आगे चलते हैं। अब हमने वहां पर करंट पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम थी ना, तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी सेम है, वोल्टेज सेम। हाँ, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम है, तो मैं वोल्टेज लिखा होना है, तो मैं उसके रेशियो, क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकाल लें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं, अभी हम देखते हैं साथ साथ। V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो सेम है। करंट के साथ क्या करेंगे, करंट का था I1 रेशियो I2 रेशियो I3 बराबर है किसके, R क्या आएगा,
R3 आएगा। मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, मैं आपको सिर्फ 2 तक रखता हूँ ताकि वो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे I1 रेशो I2 है, तो ये R2 रेशो R1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या चलता है, इनवर्स में चलता है, ठीक है बेटा। यस सर। अब यहाँ पे, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या था, वहां पे हमने एक बल्ब ऐड किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एडिंग बल्ब कर रहे हैं, एडिंग बल्ब इन। अब हम एक बल्ब ऐड करते हैं पैरेलल में। जब हम बल्ब ऐड करेंगे पैरेलल में, तो अब मुझे बताइएगा कि इसकी जो R इक्विवेलेंट है, अब पहले मैं सीधे लिख देता हूँ, R इक्विवेलेंट, करंट इक्विवेलेंट, पावर डेसिपेशन, V स्क्वायर ओवर R था। ओके बेटा, करंट R इक्विवेलेंट क्या होगा, कम वो होगी। कम हो जाएगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। करंट R इक्विवेलेंट कम हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। पावर डेसिपेशन में क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज। नहीं, अभी तो आपने मुझे कहा है कि घर में हम जब पैरेलल में जब बल्ब लगाते हैं तो किसी की ब्राइटनेस में फर्क पड़ता है, वो सेम रहेगी। सेम रहेगी। सर ये यही तो फायदा है। ओवरऑल की बात नहीं कर रहे। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास वोल्टेज डिपेंडेंट होती है यहाँ पे पावर डेसिपेशन, और ये सिंगल कंपोनेंट की है। मैंने पहले कहा था ये एक कंपोनेंट की, ये कलेक्टिव नहीं है। यहाँ मैंने मेंशन किया था ये R1 है, ये किसी एक कंपोनेंट की है, ये कलेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे जाते एक कंपोनेंट का रेजिस्टेंस है, तो ये एनी कंपोनेंट है, तो ये एनी कंपोनेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा यहाँ पे वोल्टेज पे। क्योंकि यहाँ पे तो करंट वेरी कर रही थी ना, इस तरफ करंट वेरी कर रही थी, तो आपने पावर डेसिपेशन को चेंज कर दिया। मगर अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे रेजिस्टेंस तो वही है, वहां भी हमने रेजिस्टेंस से रिलेशन थोड़ी निकाला था, वहां पे हमने करंट से रिलेशन निकाला था, और यहाँ पे हम जो रिलेशन निकाल रहे हैं वोल्टेज से निकाल रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे वोल्टेज सेम रह रहा है, तो हमारे पास पावर डेसिपेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए घर में आप 10 बल्ब लगा रहे हैं, 40 लगा लें, देखें यही चीज होती है। मैंने आपको पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद आपको एंड पे से मैंने वही क्वेश्चन मैंने सिंपल सा पूछा है आपसे, और आपने वो उसका रिलेशन देख के आप निकाल रहे हैं आंसर। आपने जो आपने बिल्डिंग बनाई है ना, उसको नहीं आपने लैग छोड़ने देना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपने ऐसे ग्रैब करके रखनी है, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसको एक दफा गो थ्रू कर जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए मैंने इतना डिटेल्ड में लिख के मेंशन किया, ताकि आप जब कल पढ़े, जब भी पढ़े, ये आपको पता हो कि मैंने क्या पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अगला स्टेप यहाँ पे हमारे पास इसकी ब्राइटनेस अंडरस्टूड है, यहाँ लिख देते हैं ब्राइटनेस क्या रहेगी। ब्राइटनेस सेम रहेगी सबके लिए, वहां पे रिड्यूस हुई थी सबके लिए, है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल पावर डेसिपेशन की, क्योंकि आपसे अक्सर इसके फॉर्मूले एमसीक्यू में पूछते हैं। टोटल पावर डेसिपेशन, तो बताएं क्या बनेगा यहाँ पे। मैं P is equal to P equivalent is equal to P1 plus P2. P1 plus P2। बहुत अच्छा, ये आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। रोल नंबर 19 आया मैंने, और 29 बिट है। यस सर। ओके, ये आ गया पावर डेसिपेशन। अच्छा, आइडेंटिकल बल्ब्स के लिए N मल्टीप्लाई बाय P। तो वेरी गुड, पावर टोटल डेसिपेशन ये आ जाएगा एन पी, ठीक है, फॉर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल पावर रेटेड उसके लिए बन जाएगा। अच्छा, पहले बताइएगा मुझे यहाँ पर, ये आपका बल्ब का हिस्सा कंप्लीट होता है। अभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वाली चीजें हैं। यहाँ तक बताइएगा, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन कोई है? अब क्योंकि मैं क्वेश्चन करना शुरू करने लगा हूँ आपसे। नो कंफ्यूजन। ठीक हो गया? यस। पहला एमसीक्यू,
ये मुझे रेड कलर थोड़ा मुनासिब नहीं लगता। पहला एमसीक्यू हम देखते हैं, बल्कि नोट ही करते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में देखते हैं ताकि याद रहेगा आपको। Two bulbs have diameter 5 mm and 10 mm, which have greater power rated। जी बेटा, अब आप कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। तो सर तो रेजिस्टेंस को मालूम जिसकी करें कि जिसके रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस नहीं, पावर कुछ रेटेड भी नहीं कम करना होगी है। और रेजिस्टेंस उसकी कम नहीं, होगी नहीं, जिसकी लेंथ कम ये होगी। बताइएगा। अब्दुलरहमान बोल रहा है। सर मैं कह रहा हूँ कि जिसकी लेंथ कम होगी उसकी रेजिस्टेंस भी कम उसकी रेजिस्टेंस कम होगी और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी रेटेड पावर ज्यादा होगी। यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, ये मैंने लिख तो दिया है, इसमें लिख देते हैं फिलामेंट। जो आपका जो जो बल्ब है ना, उसका जो फिलामेंट है उसका डायमीटर की हम बात कर लेते हैं ना, ठीक है बेटा? किसी को पता है इसका आंसर? सर 10 मिलीमीटर वाले की 10 मिलीमीटर वाले की, शाबाश। तो इसका क्या रिलेशन था? हाँ बताओ। सर रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है ना डायमीटर के स्क्वायर के साथ, तो पावर रेटेड का पावर का इन्वर्स डायरेक्ट हुआ, हो जाएगा। पावर का डायरेक्ट हो जाएगा, पावर का थिकनेस। डायरेक्ट बहुत हो जाएगा अच्छे, डायमीटर बहुत के अच्छे, डायमीटर के साथ। ये मैं बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। मुझे बहुत खुशी हुई है मुझे सुन के। ये तो अक्सर जो है ना हमें बताना पड़ता है, ये थिकनेस ऑफ फिलामेंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका एक एमसीक्यू बनता था। अब हम देखते हैं, अब हम कुछ डायग्राम वाले सवाल देखते हैं। ये भाई 5 बल्ब लगे हुए हैं, इसको नाम देते हैं P1, ये आ जाएगा P2, ये आ जाएगा एक सेकंड। ये मुझसे लगता है फाइल वो हो गई है, करप्ट हो गई है। ये कर्सर खुद ही मूव कर रहा है। न्यू फाइल ओपन कर लें सर। मैं इसको देख रहा हूँ क्योंकि सारा काम एक भी कर रहा था मैं। चले मैं फिर न्यू ओपन कर लेता हूँ, मैंने इसको सेव तो कर लिया है।
मैंने काफी मेहनत की थी उसमें। चलो फिर मैं क्वेश्चन यहाँ टेक कर रहा हूँ, फिर वहां पे हम साथ साथ पुट करते चलेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। और यहाँ पे हम 5 बल्ब लगा देते हैं। इनके नाम पुट कर रहा था मैं, B1, ये B2 हो जाएगा, ये B3, ये आ जाएगा B4, ये कोई मसला आ गया इसमें। कोई वायरस तो नहीं घुस गया सिस्टम में मेरे? मैं ड्रॉ की थी दोबारा। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, अब आप समझ जाइएगा, ठीक है? ये 4 बल्ब है। ओके सर। अच्छा भाई, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर 1 2 कर देता हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5, चलिए ये 5 बल्ब लगे हुए हैं। अगर मैं कहता हूँ आपसे कि सपोज करते हैं कि बल्ब जो है वो 4 जो है वो फ्यूज हो जाता है, तो क्या होगा? बाकी नो चलते रहे। इफेक्ट। अब शरीर में ब्राइटनेस नहीं होगी। मैं कहता हूँ चलो मैं कहता हूँ B5 पहले, B5 और या B4 जो भी फ्यूज होता है, तो क्या होगा कि रिमेनिंग जितने भी हैं वो क्या होंगे? रिमेनिंग सब के सब ग्लो करते रहेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा? जी सर। सर सीरीज वाले खत्म नहीं हो जाएंगे? क्यों? देखो अभी तो मैंने क्वेश्चन शुरू किया था, देखो अगर मैं कहता हूँ B2 जो है, बल्ब 2 जो है वो फ्यूज हो जाए, कौन कौन सा ऑन रहेगा? 1 और 4। वेरी गुड, B1 ऑन रहेंगे। एंड B4 ग्लो करेंगे और बाकी क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं फिर से यही पुट कर देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि B1 ही फ्यूज हो गया, फिर तो कोई ग्लो नहीं करेगा। सब फ्यूज हो जाएंगे, ऑल फ्यूज हो जाएंगे। और भी मैंने इसलिए पहले कि मैं ऊपर देखो तो सारे ग्लो करेंगे, तो इसीलिए। वेरी गुड, शाबाश। अब हम अपने क्वेश्चंस की डोमेन चेंज करते हैं। अब हम बल्ब ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है? सर इस क्वेश्चन को ना एक्सप्लेन करने किसी भाई का मैसेज आया कि इसको एक्सप्लेन कर दें, तो ऐसा कैसे होगा? कौन सा वाला? यही जो आपने भी एक्सप्लेन किए हैं ना, फ्यूज वाले B1 को
फ्यूज करने कौन से ग्लो नहीं होंगे। भाई शायद इसी के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उनका मैसेज आया था इसीलिए। हाँ बेटा देखें, इसमें ना चले जाता है तो मुझे जरा सबके सब पिक करके जरा देखें, अगर यहाँ पे B5 जो है मैं ये फ्यूज हो जाता है ना, ये वाला फ्यूज हो गया है, तो बेटा देखें आपके बाकी सारे के सारे करंट तो यहाँ से फ्लो करते अपना पाथ कंप्लीट कर लेगी ना, और यहाँ से भी करंट फ्लो करते पाथ कंप्लीट कर लेगी, तो बाकी तो ग्लो करते रहेंगे, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब B2 फ्यूज करता हूँ तो यहाँ पे करंट का यहाँ पे आगे जाने का पाथ रुक गया, यहाँ पे करंट यहाँ पे ही खत्म हो गई ना, मतलब वो आगे जाके कंप्लीट लूप नहीं बन पा रहा। तो हमारे पास सिर्फ जो करंट का फिर कंप्लीट लूप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इतना महदूद रह जाएगा, बस करंट आगे नहीं जा पा रही, डिस्कनेक्शन आ चुका होगा। तो सिर्फ B1 और B2 4 ग्लो करेंगे। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो B1 ही फ्यूज कर देंगे तो बेटा करंट शुरू में ही आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया, तो करंट कहीं भी नहीं जा पाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा। सर इससे तो यही होगा ना, अगर सीरीज में हम कोई डिस्कनेक्ट करते हैं तो टोटली बंद हो जाएगा, और अगर पैरेलल में करते हैं तो बाकी ग्लो करेंगे, वही बस खत्म होगा। शाबाश, ओके। क्वेश्चन देख के आपको फिर आइडिया होगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये आपका सीरीज में सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसमें एक B3 जो बल्ब है, एक B3 बल्ब एडेड इन, बल्ब आपने पैरेलल में ऐड किया। जब आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। लाइक दिस। अब मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कुछ। ये B3 बल्ब आ गया, चले बेटा अब बताएं। दो सवाल है, एमीटर की रीडिंग क्या होगी पहले के मुकाबले में। सेम रेटेड पावर का बल्ब मैंने ऐड किया, जी बेटा। सेम रहेगी। एमीटर की रीडिंग तो इंक्रीज, हाँ इंक्रीज क्यों करेगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्यों होगी? क्योंकि सर पैरेलल में ऐड किया ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। शाबाश, पैरेलल में ऐड किया है, पैरेलल में ऐड करने से जो इसकी जो R इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो R इक्विवेलेंट है वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अब R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट की डिक्रीज कर जाती है बाद में ऐड भी होने के बाद, तो बताएं कि जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आपके पास एक बड़ा सिंपल सा सवाल आता है कि करंट आपके पास क्या कर जाती है, एमीटर के क्रॉस करंट इंक्रीज कर जाती है। अब मुझे बताइएगा कि बल्ब ब्राइटनेस जो है, बल्ब B2 और B3 की ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगी। सेम रहेगी, शाबाश। हाँ ठीक है बेटी ने पैरेलल में लगाया ना। हाँ ब्राइटनेस जो है पैरेलल वाले की, पैरेलल से हम कंपेयर कर रहे हैं, ब्राइटनेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर जब हम पैरेलल में जब बल्ब ऐड करते हैं तो ब्राइटनेस क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, मैं इस सवाल को जरा और इस तरह से कंसीडर कर लेता हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करता हूँ एक सवाल के अंदर ही। तो यहाँ देखें कि मैं इसमें ना पैरेलल कर लेते हैं, एक सीरीज वाला हटा देते हैं, तो उसके बाद हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन की। मैं ये इसका कॉन्सेप्ट इसको और इसको फिर इलैबोरेट कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन रखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैं बल्ब हटा देता हूँ और फिर मैं इस पॉइंट में से ही हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। ये मैंने बल्ब हटा दिया और यहाँ पे मैंने एक और बल्ब लगा दिया, इसको B2 कह लेते हैं। और ये आपने एक और बल्ब यहाँ पे लगा दिया B3। ये आपने एक और बल्ब ऐड किया, सेम क्वेश्चन कर लेते हैं।
आपने B3 पैरेलल में ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे यही क्वेश्चन है कि अब आपके पास जो है एमीटर की रीडिंग क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, और जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, ठीक है। करंट जो होगी इंक्रीज करेगी और ब्राइटनेस जो होगी, ऊपर वाले में मैंने नहीं किया क्योंकि वो मैं उसको अभी क्लियर करता हूँ। ब्राइटनेस उसका एक क्वेश्चन देखता हूँ, उसमें ऐड करता हूँ। ब्राइटनेस रिमेन्स अनचेंज। पहले बताइएगा जितने अभी तक आपने क्वेश्चंस देखे हैं सबको फॉलो किया आपने, इसमें देखे किसी को कंफ्यूजन? ठीक है। ये एक और क्वेश्चन देख जी लेते हैं। सर। अब मैं कहता हूँ कि ये आपके पास पहले बल्ब लगे हुए थे, अब आप एक और बल्ब B3 ऐड कर रहे हैं, बट आप सीरीज में ऐड कर रहे हैं। एडिड इन सीरीज। जब आप सीरीज में ऐड करेंगे तो फिर आपके पास ये जो चीज है ये आपके पास इस तरह से थोड़ी सी खिचड़ी बन जाएगी। ये आपने बल्ब B3 ऐड कर दिया, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, बाकी बताएं एमीटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? रिमेन सेम। डिक्रीज करेगी। क्या करेगी एमीटर की रीडिंग, क्या करेगी? सेम रहेगी। डिक्रीज। क्यों? डिक्रीज करेगी। हाँ, एमीटर की रीडिंग ऊपर अगर आप इंक्रीज हो रही है उसमें डाल के पैरेलल में, यहाँ पे जब आप सीरीज में डालेंगे एमीटर की रीडिंग जो है करंट जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये इसलिए मैंने साथ करवा दिए ताकि आपको क्लियर रहे। एमीटर की रीडिंग डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि आपकी डिक्रीज क्यों की है, क्योंकि जो आपका जो आर रेजिस्टेंस है, डिक्रीज हुई है। हाँ आर इक्वलेंट इंक्रीज कर गई है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी ताकि फिर पॉइंट थोड़ा क्लियर हो जाते हैं। अब बताइएगा ब्राइटनेस क्या होगी सबकी? डिम हो जाएगी। हाँ शाबाश, सबकी जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, वो भी सबकी क्या हो जाएगी, सबकी रिड्यूस हो जाएगी या सबकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया, वेरी गुड। ये पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नो। नो सर। ओके, वेरी गुड। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये दो समय आपको मैं फाइल सेंड कर दूंगा क्योंकि एक के साथ थोड़ा सा मसला पड़ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको इसी एक क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और तीनों अलग अलग पूछता है जब जब उसका जो दिल करता है, ठीक है। ये 4 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे इसके साथ 1 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 10 वोल्ट की सप्लाई लगा दी, ठीक है बेटा। ओके, नाउ अब मैं कहता हूँ कि सर्किट के अंदर आपने एनर्जी डेसिपेशन निकालनी है इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस। आपको जो क्वेश्चन है आपने एनर्जी डेसिपेशन क्रॉस इंटरनल
रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? I is equals to E over capital R plus small r का फॉर्मूला लगेगा। I is equal to V over कैपिटल R प्लस स्मॉल r, उससे आप करंट निकाल लेंगे। क्या बात, बिल्कुल ठीक है। एक हिस्सा आपने बता दिया कि हमने करेंगे, पहले हम I करंट निकालते हैं। V ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, वोल्टेज आपका 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आ जाएगी 4 + 1, जिसके मुताबिक करंट बन जाएगी 2 एम्पीयर। ठीक है, अब आपने पावर निकालनी है। आपने एनर्जी डेसिपेशन, पावर को कहते हैं ना, है ना बेटा? तो आपने पावर निकालनी है इंटरनल के क्रॉस। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? I square small r। I स्क्वायर स्मॉल r लगाएंगे। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। ये आ जाएगा I स्क्वायर स्मॉल r, और I का स्क्वायर हो जाएगा 4, स्मॉल r 1 है, तो कितना बन जाएगा? 4 वॉट बन जाएगा। अब यही सवाल अगर वो कहता एक्सटर्नल के क्रॉस निकालना है, एक्सटर्नल के क्रॉस, तो तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कैपिटल आर। तो सर स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा। कैपिटल R आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 वॉट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर लास्ट कहे कि आपको पावर सप्लाई निकालनी है, पावर सप्लाई निकालनी है, तो क्या करेंगे? VI सॉरी, IV। हाँ VI या IV यूज करेंगे। नहीं तो आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इन और एक्सटर्नल है दोनों को ऐड कर दें तब 20 आ जाएगा, या VI यूज कर लें। वोल्टेज कितना है? 10 है, और करंट कितना है? 2 है, तो आपको कितना आ जाएगा? 20 वॉट आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके इसके जो बनते हैं, ये आपने इसके बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका इसके रिलेटेड सवाल पूछता है। अब ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन था। अब मैं आपसे जो इसके बाद जो आपको याद हो, आपसे हमेशा जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे कॉस्ट पूछी जाती है, एनर्जी की कॉस्ट पूछी जाती है, सप्लाइड एनर्जी की। आपको जो मैंने जो एनर्जी आपको बताया ना, 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जूल के बराबर है, वो सारी चीजें आपने याद रखनी है। वो इसके अंदर भी, इन टॉपिक्स के अंदर भी आपसे पूछेगा वो। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन टेक करते हैं उसका। कहता है एक आयरन है, आयरन रेटेड 500 watt, cost to operate for 2 hours at PKR 20 kilowatt hour। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, आ गया है। हाँ, क्या कह रही है? सर 500 वाट का वो है, बल्ब है, और वो 2 घंटे तक चल रहा है। इसके हमने हाँ। इलेक्ट्रिकल पावर मालूम करके उसकी कॉस्ट निकालनी है कितने। इलेक्ट्रिकल पावर यूनिट दे देगी, हाँ। उसको हम ज़रूर दे देंगे इसके साथ 20 के साथ, और पर किलोवाट आवर 20 रुपीज आपके पास चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हम ये सवाल जब करते हैं तो बेटा इसका बड़ा बेसिक सा सिंपल सा रूल है कि आप एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। एनर्जी फॉर्मूला होगा पावर इनटू टी होगा। हाँ, जो आपके पास एनर्जी है, पावर आ जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 1000। यूनिट क्या लगाऊंगा मैं? 1000 वाट आवर। वाट आवर लगाऊंगा, हाँ, ताकि मुझे पता चल सके। और 1000 वाट आवर देखा जाए किसके बराबर हो जाएगा? 1 किलो वाट आवर के बराबर होगा। ठीक है, ये 1 किलो वाट आवर के बराबर हो गया। तो एनर्जी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई? टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा? 1 किलो वाट आवर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो आपने कॉस्ट निकालनी है। मैं अभी 1-2 सवाल इस कॉस्ट के और करवाऊंगा। कॉस्ट निकालनी है आपने, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? 1 किलो वाट आवर ना,
और हमारे पास कितना दिया था उसने, 1 किलोवाट आवर की कितनी प्राइस दी थी उसने, 20। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से। ये इसका बेसिक फंडामेंटल का फॉर्मूला है, इसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 1 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा पीके। ठीक है बेटा, क्लियर पॉइंट ये? यस सर। शाबाश। अब मैं एक और एनर्जी का सवाल देखते हैं, फिर हमारा जो छोटा सा पोर्शन रह जाएगा, उसके बाद बेसिक से एमसीक्यूज है, वो तो उसमें तंग नहीं करते। ओके, पहले क्वेश्चन देखें, यहाँ पर साथ ही एक और क्वेश्चन ऐड करते थे हम। यहाँ पर हम कहते हैं स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट kept his 60 watt and 120 volt study lamp turned on from 2 p.m. until 2 a.m. ठीक है, तो बड़ा मेहनती बच्चा है भाई, तो दिन में बल्ब जला के बैठा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे जो गौर करने वाला है, हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज went through it। जी बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ है? चलिए बेटा आंसर बताएं, क्या करेंगे? सर P is equals to QV by T का फॉर्मूला लगाएंगे। शाबाश, P हमारे पास करेंगे तो हमारे पास, मैं डायरेक्टली ले दूं, Q बन जाएगा P इंटू टी डिवाइड बाय V, है ना? अभी मैंने शुरू में लिखा था, तो बस अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। पावर कितनी पुट करेंगे? 60। टाइम कितना पुट करेंगे? 43200 सेकेंड। नहीं कितना, 12 इंटू 60 इंटू 60 ऐसे करेंगे ना, और वोल्ट आ जाएगा 120। ठीक है बेटा, सर हमने इसमें यहाँ पे टाइम को चेंज क्यों किया है? बेटा ये 2 PM टू 2 AM है, 12 घंटे हो गया ना, और आपका जो ऐसा यूनिट होता है टाइम का सेकंड होता है, तो पहले आवर को मिनट में करेंगे, मिनट को सेकंड में। तो सर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 आवर्स को ऐसे यूज किया था, हमने उसमें तो नहीं किया क्योंकि था चेंज। उसने आपका पीक क्या रखा है ना, उसने आपको किलोवाट आवर, ये पर आवर में ही मांगा उसने आपसे। ओके सर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 12 से 12 कटेगा, हाँ, तो ये 21600 कूलम आ जाएगा। ये बेटा ने डायरेक्ट बता दिया, तो ये आपको सीधा इस तरह के आ जाएगा। ठीक है बेटा, चले आपको मैं एक और एनर्जी का सवाल देखते हैं, फिर हम हमारे पास 15 मिनट बस मुझे रह जाएगा, बता देगा, क्योंकि आपको यही सवाल तंग करेंगे, बाकी तो हमने मेजर पोर्शन कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये एक एनर्जी वाला मैं करवा रहा हूँ सवाल, ये जो ऊपर वाला कॉस्ट वाला नहीं है। ठीक है बेटा,
suppose the electric company charges 20 per किलोवाट आवर, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ मच, ये आपको ना फिर अच्छा क्लियर हो जाएगा। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू यूज 125 watt लैंप 4 hours डेली और 30, ये मैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बना दिया ताकि आपका जो है ना सारा का सारा इसमें से जो है पॉइंट निकल जाए। चले भाई, अब आपको कहते हैं इलेक्ट्रिक कंपनी है 20 pkr आपका चार्ज कर रहा है पर किलोवाट आवर। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू यूज 125 watt लैंप 4 hours डेली फॉर 30 days, सब कुछ ही निकाल देंगे, ठीक है। जी बेटा, तो 300 आएगी, सॉरी मुझे आपकी बात सही नहीं आई। तो 300 आएगी इसकी कीमत। बेटा मुझे फिर बता रहा हूँ, मुझे अब्दुलमान मुझे नहीं आवाज आ रही सही बेटा आपकी। सर मैं कह रहा हूँ इसका आंसर 300 होगा। हाँ शाबाश, तुमने कैलकुलेट किया भाई? सर अभी किया है कि वो यस सर, हाफ 300 यूनिट होगा एक दिन में। किया अभी। हाँ बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो फिर हम इसको फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा बेटा देखें इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है आपने। तो पहले आपने ना, चूंकि आप एनर्जी कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, एनर्जी, पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं एनर्जी कॉस्ट। बेटा एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम ना, पावर इंटू टाइम है ना, यही होता है ना। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए, पावर इंटू टी, सही है। तो मैंने एंड पे कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी मेंशन है तो आपको 30 डेज में एंड से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ही काम है। अब चूंकि पर किलोवाट आवर है, पर किलोवाट आवर है, तो इसका मतलब है कि आपको जो आंसर जो भी आएगा, जो भी आंसर आता है, या पहले आप उसको 1000 से डिवाइड कर लें ताकि वाट पर आवर ना हो, किलोवाट पर आवर बन जाए। मेरी बात गेट किया आपने? ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्मूला जो समझते हैं पहली दफा, ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? ये यस सर। यस सर। एनर्जी निकालनी है पावर इनटू टाइम, जिससे मैंने शुरू में ऊपर भी ऐसे ही किया था, एनर्जी इनटू टाइम आपने निकाला और फिर इसको आपने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी कॉस्ट आ गई। अब चूंकि यहाँ पे कॉस्ट आई है आपकी उसी एक दिन की जितनी भी है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी 30 डेज मेंशन कर दिया ना, मगर याद रखिएगा यहाँ पे मैं एन भी यूज करूंगा, ठीक है। एन की यूज की है, ये जितनी नंबर ऑफ अगर अप्लायंसेस है, एक है, दो है, तीन है, तो उससे भी मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास एक ही है, ठीक है। हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर वो भी दिया होता है। हाँ मैंने इसलिए मेंशन कर दिया। एक आंख पर लैंप है 125 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय जो टाइम आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर 24 आवर्स, शाबाश। हाँ 4 ही है, और कॉस्ट 20 है और मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये 2 जीरो से तो कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर ये आपके पास मल्टीप्लाई करें, कितना बन रहा है ऊपर, 125 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12 और 12 मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, ये 4 2 8 8 3 24, ये मैं रहने दिया, इसको 5 कर लेते हैं, और 5 ये हो जाएगा 25 4 100 100 300, ये आपने 300 PKR रुपीस में आपकी वैल्यू आ गई। आई होप कि आपके ये वाले सवाल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। सवाल हो गया ना, सर रिपीट कर दीजिएगा। कौन सा वाला बेटा, ये वाला? यस सर। यहाँ पर देखें, कहते हैं एक इलेक्ट्रिक कंपनी जो आपको चार्ज कर रही है 20 रुपीज
पर किलोवाट आवर। एक बात है देखा, जो आपका जो यूनिट भी घर के जो यूनिट चलते हैं ना, वो किलोवाट आवर का ही होता है। हाँ, वैसे ये कंपनी लगता है पाकिस्तान की लग रही है, 20 रुपए चार्ज कर रहा है यूनिट का, हमें भी इतना ही चार्ज होता है वैसे, तो ये सही यूनिट है। तो ज्यादा तो कहते हैं, हाँ कहता है अगर आप 125 वोल्ट 5 वॉट का लैंप 4 घंटे चलाएं 30 दिन के लिए, तो कितना कॉस्ट उसकी आपको ऐड होगी। ठीक है, तो आपने देखा जब आपने चूंकि एनर्जी निकालनी है, एनर्जी कॉस्ट निकालनी है, तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पावर इनटू टाइम है, क्योंकि एनर्जी के साथ आपने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। ये आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट लिखा है ना, तो आपको यहाँ भी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और फिर नंबर ऑफ डेज 30 है, तो एंड में ये तो आ जाएगा एक दिन का आ जाएगा ना, तो फिर आपको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिन का आ जाएगा। अब आपको सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ठीक हो गया बेटा? यस सर। चलो बेटा, अब हम अगला जो हमारा जो आर्टिकल है उसको कवर करते हैं, और हमने टाइमली कंप्लीट भी करना है। जी बेटा, अगला हमारे पास है दो चीजें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? सर वो फोर्स जिसकी वजह से जो चार्जेस है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ पुश होते हैं। अब बस ये आ जाएगा जूल पर कूलम, आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर यूनिट चार्ज। एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ छोटा सा, एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, टर्मिनल। ठीक हो गया बेटा? ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ये तो हो गया, ये आपकी एनर्जी सप्लाइड होती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये मैं लिख रहा हूँ, डिसिपेटेड। हाँ शाबाश, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रॉस सेल व्हेन नो करंट, ये एमसीक्यू ही है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट या बैटरी, जो भी उसको जब करंट जब तक ड्रॉ नहीं कर रही होती, आप उसको ये कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं टर्मिनल प्रेशर डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग VT से प्रेजेंट करते हैं, इसकी टेंशन क्या होगी? ये एनर्जी सप्लाइड था, ये एनर्जी क्या होगा? एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, यूनिट चार्ज while moving from, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, वैसे ये एनर्जी लॉस ही आएगा, ये बस इतना ही लिखते हैं। ठीक है, मूविंग थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक हो गया? ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, मगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर करता है? अक्रॉस सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन। ये बच्चों को ना, मैं देखा अक्सर जो पढ़ होते हैं ना, तो ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, इन दोनों के अंदर स्पेसिफिकेशन या दोनों में एम्बिग्युइटी रहती है, क्लियर नहीं कर पाते कि दोनों में एग्जैक्ट फर्क है क्या। तो याद रखेंगे, जब भी कोई बैटरी है, कोई सप्लाई है, जब वो किसी एक्सटर्नल सर्किट, जब उसको यूज नहीं, आपके जब उसको यूज नहीं कर रहे,
तो उसके टर्मिनल के क्रॉस जब आप उसका पोटेंशियल मेजर करेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपका, उसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगी। और जब वो कहीं पे यूटिलाइज हो रहा है, कहीं बल्ब चल रहा है, कहीं सर्किट में लगा हुआ है, तो आप उसके टर्मिनल पे जो प्रेशर मेजर करेंगे उसका टर्मिनल प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है, यस सर। ओके, अभी आपने पीछे जो छोटी इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ी थी वो याद है कि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास किस वजह से होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट होती है। अब हम यहाँ पर रिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपके काफी सारे सवाल आते हैं। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड वीटी। चलो बेटा, आपको याद है पहला केस ओपन सर्किट, ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल टर्मिनल ओपन सर्किट से क्या होगा? सर ओपन सर्किट से मुराद इसमें करंट ना गुजर रहा हो, तो इसके ये रेजिस्टेंस है ना, इनफिनिट। जिसमें ओपन सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस 0 और करंट 0 और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इनफिनाइट हो जाएगी। ठीक है, ये अब तो आपका हो गया ओपन सर्किट। जब आपका ओपन सर्किट हुआ तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जब इक्वेशन यूज करेंगे, वो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं VT इज इक्वल टू E माइनस IR, ये हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे जब आपका जाहिर बात है रेजिस्टेंस आपके पास इनफिनाइट हो गया, करंट 0 हो गई है, तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिंपल क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होगा? इन विच करंट फ्लोस, क्लोज सर्किट से करंट गुजरेगा। तो वहां पर हम पूरी इक्वेशन यूज करेंगे, उसके अंदर हम पूरी इक्वेशन यूज करेंगे। तो आपको शायद याद हो कि हमने क्वेश्चन था व्हाई टर्मिनल प्रेशर डिफरेंस ऑफ बैटरी इज डिक्रीज व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे पहला जो एमसीक्यू बनता है, यहाँ पे जो करंट होती है वो फाइनाइट होती है। ठीक है बेटा, तो वहां पर अब यहाँ पे जाहिर पता है ये फैक्टर अगर आप ऐड करते हैं तो ईएमएफ में से ये वैल्यू माइनस होगी आईआर वाली, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ईएमएफ के। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं नंबर 3 हम बात करेंगे आइडियल सोर्स की। आइडियल सोर्स क्या होता है? आइडियल सोर्स वो है जिसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस ना होने के बाद। हाँ, बहुत अच्छे, जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सब कुछ बहुत अच्छा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाती है। तो इस केस में भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ। सर काइंडली पॉइंट रिपीट कर दें। जो पॉइंट 1 और जो वो है ना हमारे पास 3, ये दोनों सेम ही है। पॉइंट वन में हमने ओपन सर्किट की बात की थी ना। ओपन सर्किट वो होता है जिसमें, अब ओपन सर्किट यानी कि आपको यूज नहीं कर रहे ना बैटरी आपकी, जैसा मैंने पहले कहा था, आप उसको आपकी सिंपल बैटरी यूज नहीं हो रही, आप सिंपल टर्मिनल पे आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, उस पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ बराबर हो जाएगी, आपको ओपन सर्किट है। और आइडियल सोर्स क्या होता है अंडर यूजेज कि आपकी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ही 0, यानी कि इंटरनली बैटरी यानी कि आपकी एनर्जी जाया ही नहीं कर रही, बैटरी गर्म ही नहीं हो रही। देखिए आपकी 50% एनर्जी आपको पता है ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग किसी भी बैटरी के अंदर जब उसको चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, आपकी 50% के करीब जो हम लोग कहते हैं इससे ज्यादा ही होती है, एनर्जी डेसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। ठीक है, तो मगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आइडियल सोर्स हो जाए, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो आप पूरा का पूरा अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ VT = E - IR का, ये मैं फॉर्मूला लगाता हूँ अगर जिसमें तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे R अगर 0 कर देता हूँ तो मेरे पास VT किसके बराबर आ जाएगा? E के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका केस 1 का पूछे या केस 3 का पूछे, उनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ तो बराबर होंगे, मगर जो दूसरा क्वेश्चन साफ बनता है कि वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ये भी क्वेश्चन बनता है,
ऊपर ओपन सर्किट पूछेगा करंट क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी, ये छोटी छोटी चीजें वो पूछता है साथ साथ। ठीक हो गया। अब इसका अब हम फोर्थ केस देखते हैं इसका। सर ये आइडियल सोर्स है। हाँ आइडियल सोर्स की बात की। फोर्थ केस है कि अगर आपके पास बैटरी है, देन बैटरी बैटरी चार्ज हो रही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा ईएमएफ से, ज्यादा होगा ईएमएफ से। हाँ ये बैटरी अब चार्ज हो रही है। इस केस के अंदर चार्ज हो रहा है, यानी कि चार्ज हो रहा है किसी और सोर्स से चार्ज हो रहा है ना, तो यहाँ पे करंट नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव। हाँ, और जब ये पॉजिटिव होगा तो इस केस के अंदर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किसके, ईएमएफ के। अब आपने इसके सवाल देखे होंगे, और जो नहीं देखे वो सुन लें। वो आपसे ना क्वेश्चन देता है, कहता है क्या ये केस ट्रू है, आप कहेंगे ट्रू है। वो पूछेगा किस कंडीशन में ट्रू है, आप कहेंगे चार्जिंग में। वो कहेगा ये केस ट्रू है, आप कहेंगे हाँ ट्रू है। किस कंडीशन में, आइडियल सोर्स या ओपन सर्किट में। वो कहेगा ये केस ट्रू है, आप कहेंगे हाँ ट्रू है, तब जब क्लोज सर्किट है। वो आपको तीनों ऑप्शन देगा, तीनों एमसीक्यू में देगा, कहते हैं इनमें से कौन सा केस ट्रू है, आप कहेंगे सारे के सारे ट्रू है, यानी कि सबकी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये इसके एमसीक्यू इस तरह से बने जाते हैं। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो, करंट इनफिनिट। पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए। शाबाश, असल जो सवाल आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस जीरो का। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस तो रही नहीं उनके दरमियान, आपने उनको शॉर्ट कर दिया। तो उस केस में जो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जो हम बातें कर रहे थे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आपका VT जो है वो आप IR ओपन करेंगे, वो जीरो। हाँ शॉर्ट हुआ ना, तो टर्मिनल शॉर्ट हो गए, तो टर्मिनल के रेजिस्टेंस हमने जीरो करनी है ना, तो ये वाला जो कंपोनेंट है जीरो हो जाएगा, तो IR लेफ्ट साइड पे आएगा इस तरफ, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा। तो ये उस वक्त जो है जो EMF होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल IR के। और आपको पता है ना EMF कॉज होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट होता है। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछ चुके हैं, यहाँ मैं फिर लिख देता हूँ। EMF क्या होता है, कॉज होता है, और VT इसका इफेक्ट होता है। एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। और लास्ट केस हम इसका देखते हैं, सिक्स्थ केस। 6 केसेस होते हैं इसके, तो 6 केस है इसका कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के बराबर हो जाए तब क्या होगा। जी बेटा, मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। हाँ शाबाश। तो उसको आपका, मगर वो तो उसमें मैक्सिमम पावर का तो है ही सवाल, मगर यहाँ पे इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। जो आप EMF लिखेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जगह भी कैपिटल R लिखते हैं, और इस स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R लिखते हैं। तो आप देखें EMF क्या हो गई है, 2IR हो गया, तो ट्वाइस हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। या आप यूं अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे तो वो हाफ हो जाएगा किसके, EMF की। ठीक है, ठीक है बेटा। यस। और आपके पास फिर EMF का जो आपको एक फॉर्मूला पढ़ लिया, और यहाँ पे इसको मैं यूं ही लिख देता हूँ कि सपोज जो आपका EMF है, आपने लिखा IR प्लस कैपिटल IR जो ऊपर अभी हमने लिखा है, और हम लोग यहाँ पे IR और प्लस हम कैपिटल V लिख देते हैं। और जो करंट का जो आपको फॉर्मूला यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं ऊपर वाले से कॉमन लेके, तो ये ER प्लस R हो जाएगा। ये आपसे MCQs में ये फॉर्मूले डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इनके MCQ बना के पूछ लेते हैं, या आपसे फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, बताएं ये ठीक है नहीं ठीक, कौन इनमें से बताएं करंट का कौन सा फॉर्मूला बनता है, कौन सा नहीं बनता। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास बेटा 2 मिनट लगेंगे आपका, ये हम जल्दी वाइंड अप करते हैं इसको। सिर्फ हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट रह गया, और एक क्वेश्चन के साथ आपका सवाल एंड करते हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट। हाँ बेटा, ये मैक्सिमम पावर आउटपुट का सिर्फ फॉर्मूला ही आता है आपको ज्यादातर। तो क्या फॉर्मूला होता है, निकला तो आपका उसी से ना, स्क्वायर। हाँ शाबाश। अच्छा बताइएगा मुझे, ये स्मॉल r होता है कैपिटल R होता है?
सर वो R इज इक्वल टू Small r? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। शाबाश। अच्छा कैपिटल आर क्यों नहीं होता? मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। ये नहीं दिमाग में। तो क्या पूछा आपने? मैंने पूछा है कि कैपिटल आर क्यों नहीं होता, स्मॉल आर क्यों होता है? स्मॉल कैपिटल आर को तो हम चेंज कर सकते हैं। हाँ शाबाश, कैपिटल आर को चेंज कर सकते हैं, स्मॉल आर को नहीं कर सकते। तो रेफरेंस हमारे पास स्मॉल आर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो हमारे पास हम रेफरेंस हम क्या रखेंगे? स्मॉल आर रखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, लास्ट पे अब हम चलते हैं। सर आखिरी एक एमसीक्यू देखते हैं। हाँ बेटा, ये 2 एमसीक्यू करके इसको जरा खत्म सर करते हैं, बुक वाइंड अप में करते हैं। तो सर बुक में ये जो फार्मूला लिखा है उसमें कैपिटल आर लिखा है, और मुझे पिछले साल याद है सर ने भी कहा था कि पेपर में एमसीक्यू आया था तो आपने ये दोनों थे तो आपने कैपिटल आर वाले को क्लिक करना है। नहीं, हम स्मॉल आर को करेंगे, प्रेफरेबली स्मॉल आर होगा। सर बुक में तो स्मॉल r किसने दिया हुआ है? आपको सर ने भी यही कहा होगा, हम स्मॉल आर प्रेफर करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा बताएं, इसकी टोटल ईएमएफ बताएं क्या होगी? टोटल ईएमएफ 3 वोल्ट होगी। 3 आ जाएगी। इसकी 3 वोल्ट होगी, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? 112 2R हो जाएगी, ठीक हो गया, शाबाश। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, आर आर। अब बताएं इसका टोटल वोल्टेज कितना होगा? 1 volt। और रेजिस्टेंस कितनी होगी? 2 रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी हो जाए वो ऐड ही होगी, ठीक है। इन बोथ केसेस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमारे पास सम होगा उसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख के बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको एंड कर रहे हैं हम आज। ये मेरे पास एक सप्लाई लगी हुई है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 5 वोल्ट है, और ये भी 5 वोल्ट है। बताएं करंट क्या होगी? 1। तो ये नीचे रजिस्टर है या बैटरी? रजिस्टर है, मैंने सॉरी रजिस्टर था, मैंने उसको बैटरी बना दी। 1 मैंने ओम लिखा भी था, तो ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये E ओवर R होगा, E आ जाएगा 10 ओवर 10 आ जाएगा, तो वहाँ पर करंट आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है बेटा। बेटा फिर आज ये हमारे पास यहाँ तक ही है, और ये हमारे पास पार्ट हम कर देंगे इसको। बेटा कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मेरे लिए आज यहीं तक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।